तक शक्ति हमारे ऊपर कृपा नहीं करती, वो शक्ति हमारे सोचने की हो, हमारे देवता को याद करने की हो, हमारे बोलने की हो, हमारे जीवन जीने की हो, तब तक शक्ति हमारे पे कृपा नहीं करती है। जब हम हार जाते हैं कि हमें आपको याद करना नहीं आता, आपकी पूजा नहीं आती, आपकी भक्ति नहीं आती, तब सतगुरु की कृपा प्रारंभ होती है। जब तक हमें यूं लगता है हम रझा लेंगे अपने गुरुदेव को, तब तक मुझे तो नहीं लगता कि वो रझा सकता है, क्योंकि रिझाने की शक्ति तो उसके पास है। और आजकल तो यही हो रहा है, कोई सोचता है मैं पाठ करके अपने देवताओं को रिझा लूंगा, कोई सोचता है तीर्थ यात्रा करके, जबकि तीर्थ यात्रा करते हुए और पाठ करते हुए लोग मारे जा रहे हैं। लोगों की आस्थाएं बिखर रही हैं कि घर से निकलते हैं मंदिरों में आशीर्वाद लेने के लिए, और मंदिरों में आते जाते समय से पहले ही भगवान के पास चले जाते हैं। तो यही लोग होते हैं जो अपनी चतुरता से, अपनी बुद्धि से ये सोच लेते हैं यहाँ से भी आशीर्वाद ग्रहण कर लें, यहाँ से भी आशीर्वाद ग्रहण कर लें। लेकिन गुरु चरणों से तो तभी आशीर्वाद मिलता है जब हम सारे सहारे छोड़ करके एक गुरु सहारे को सबसे बड़ा मानते हैं कि पिता सभी सहारे नकली हैं, कोई समय पे काम नहीं आता, एक गुरु सहारा ही काम आता है। कोई देवता कभी भी सदा किसी की सहायता नहीं करता, ना कभी देवता ने किसी की सदा सहायता की। वो सदा तो अपनी आप नहीं कर सकते, अपनी सहायता हमारी कैसे कर सकते हैं। एक गुरु ज्योत है जो सदा देवताओं की भी सहायता करती है, हमारी भी करती है। तो गुरु ज्योत के सहारे रहो। और 80% तो जो यहाँ पर बैठे हैं गुरु को बहुत लगाव करते हैं, तो ये लगाव बनाए रखो। सारे देवी देवताओं का लगाव स्वतः ही बना रहेगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। नहीं तो कहाँ देवी देवताओं का लगाव बना रहता है? हाँ, बना नहीं रहता ना। जो सारी उम्र देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भी कल्पते हुए मरते हैं, और फिर वो पागल हैं जो गुरु प्यार में कल्पते हैं कि इतने दिनों से गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए, इतने दिनों से गुरुदेव की याद नहीं आई। और गुरुदेव की याद में कल्पना ही सबसे बड़ी भक्ति होती है कि पिता अगर 100 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं तो 10 दिन में तो मिल ही सकते हैं आपको, क्योंकि आजकल के साधनों से 100 किलोमीटर तक मिलना
10 दिन में कोई बड़ी बात नहीं है। तो सारा परिवार नहीं मिल सकता तो एक मिल ले सारे परिवार के नाम से। तो महीने में भी जीव सोचे कि मैं अपने गुरुदेव को मिलूंगा, तब भी कृपा बनी रहती है। और छोड़ो यदि नहीं मिल सकता, घर में जब गुरुजी की जोत जगाते हैं तब ये सोचते हैं माँ वैष्णो तो सबसे बड़ी जोत है। जागती जोत वाले कहते हैं भाई गुरु जोत क्या जागी हुई नहीं होती, वो तो वैष्णो माँ को भी हर पल हर क्षण जगा के रखती है कि जागो यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हो। गुरु जोत तो देवताओं को भी कह के रखती है कि जागो यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हो। तो जागती जोत तो गुरु जोत होती है, हैं? संसार में जयकारा इक्को जोत का, ये गुरु का ही तो जयकारा होता है ना, देवी माँ का तो नहीं होता। ऐसे बोलते हैं जयकारा इक्को जोत दा। तो एक जोत कौन होती है? सतगुरु भगवान की, ओंकार पिता की, उसके जयकारे में सारे जयकारे आ जाते हैं। देवी माँ के जयकारे में देवी स्वयं बोलती है जयकारा इक्को जोत दा। तो एक जोत वो ओंकार पिता की होती है, उसकी शरण रहा करो। और ये बार बार किसी बात को पूछना विश्वास को कम प्रकट करता है गुरु चरणों में। पुच्छे लेने से कभी किसी के कार्य भी नहीं बनते। मेरे से पुच्छे लोगे मैं तुम्हारे कार्य बनाऊंगा क्या? हाँ, गुरु प्यार की पूछ करोगे, कहने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप कार्य बनते रहेंगे। अब संसार में ये हो रहा है, मेरा कार्य नहीं बनता, तो सारे संसार के लोग पुच्छे लेने लग जाएंगे और सभी के कार्य बन जाएंगे, फिर तो कोई दुखी नहीं होगा पृथ्वी पे। हाँ, और पुच्छे लेने वाले कभी भी पुच्छा जिससे लेते हैं उससे प्यार नहीं करते। क्या बोला? अरे भाई हमने तो पूछा लेना है। हाँ, नहीं समझे क्या? अगर ऐसे लोगों के कार्य बनने लगे तो फिर गुरु प्रेम में कौन कल्पेगा रे भाई? है गुरु प्यार में कल्पना ही क्या है? सच्ची भक्ति है। अब कई बार बोलते हैं हम व्रत रहते हैं, तीर्थ करते हैं। अरे छोड़ो, व्रत तीर्थ जो पूरे होते हैं तो गुरु भगवान की लगन लगती है। अब तुम्हें पता नहीं लगी हुई है कि नहीं? अरे आगे बैठने वालों, तुम्हें लगी हुई है क्या? है गुरुजी ताई तो आगे बैठते हैं। है क्या बोला है? आपको दिखाने के लिए कि भले कि हम संसारिक दृष्टि से आगे नहीं है, आपकी कृपा से आपके प्यार में आगे आपने बनाए हुए हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और गुरु प्यार में जो आगे बनाए हुए हैं गुरु जी ने, जैसे कि तुम आगे वालों नहीं समझे क्या, तो आगे ही रहते हैं। और जो आगे ही रहते हैं उनके घरे में क्या रहता है? मंगलों का बसेरा रहता है। हाँ? क्या रहता है रे? मंगलों का बसेरा रहता है। हाँ? अब तुम कह देना चाहिए तुम्हें हम गुरु प्यार में आगे रहते हैं, तो मंगल हमारे से पीछे क्यों रहेंगे? देखो, मैं तो जन्म ही गुरु प्यार में आगे रहने के लिए लिया है, आगे रहूंगा।
और मंगलों को आगे आगे रखूंगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। मंगल हमारे पीछे थोड़ा रह सकते हैं, आगे आगे रहेंगे। क्यों? हम गुरु प्यार के आगे रहते हैं। तुम भी ऐसा कह सकते हो, गुरु प्यार के आगे रहेंगे, मंगलों को अपने आगे रखेंगे। अगर नहीं कह सकते तो गुरु प्यार में आगे नहीं हो, और गुरु प्यार में आगे नहीं हो तो फिर क्या है? हाँ, देवी देवताओं के पीछे कौन नहीं लग रहा? जिसे हम दुष्ट कहते हैं वो भी किसी न किसी को मानता ही है। हाँ, कि अजामिल जैसे जो बुरे व्यक्ति थे उन पे आप कृपा कर देते हो भगवान, देवी देवता हो, तो हम पे क्यों नहीं कृपा करते? अजामिल जैसे बन के तो देखो। जब उन्हें ज्ञान हुआ तो खाना भी नहीं खाते थे, जबकि खाने में तो प्राण होते हैं कि जब तक नारायण पिता को याद नहीं कर लूंगा तो खाना नहीं खाऊंगा। आजकल तो बड़े बड़े भक्त खाना खाने से पहले परमात्मा को याद भी नहीं करते। हाँ, शायद कर लेते होंगे कोई जिनको भोजन अटकता होगा, नहीं समझे क्या? ना अटके, अपने स्वार्थ में कईयों को भोजन अटकता है ना, वो याद करते हैं कि ना अटके, नहीं समझे क्या? हाँ, वो तो स्वार्थ हुआ। और जो गुरुदेव को इसलिए याद करते हैं खाना खाने से पहले कि गुरु याद में रहने वालों को खाना तो कभी अटकता ही नहीं है, गुरु प्यार ना कभी अटके। हाँ, और गुरु प्यारा तो कहेगा अटक तू, गुरु को याद क्यों नहीं करता खाना खाने से पहले? अच्छा, थोड़ा बहुत तुझे कष्ट मिले, आगे कहेगा गुरु जी याद करूंगा आपको। हाँ, वैसे वरदान, यदि कोई गुरु भक्त बैठा हो, कोई खाना अटकता हो तो आशीर्वाद नहीं अटकेगा। हाँ, नहीं समझे क्या? लेकिन गुरु महिमा को सबसे बड़ा मानो ना, कि पिता इसी प्यार में अटक जाएंगे, बस जगह जगह भटक रहे हैं, अटक गए अब तो आपके प्यार में। हाँ, नहीं समझे क्या? तुम अटकोगे या भटकोगे? अरे रे, अटकोगे या तुम भटकोगे? हाँ, अटकेंगे, अटके रहो, मैं कब कहता हूं? हाँ, नहीं समझे क्या? देवी देवता भी तुम्हारे दरवाजे पे ड्यूटी देते रहेंगे। ये सतगुरु के भगत हैं, हृदय में प्यार अटका रखा है। और नहीं तो काल बली इतना बलवान है, सभी को दूर कर देता है, हटो पीछे। और काल देवते सारे देवी देवता डरते हैं। कहीं तो ये सोचते हैं लो विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, सबसे बड़े देवता है काल, इससे डर जाएंगे। बिल्कुल नहीं डरते काल देवता किसी से भी। हाँ, वो तो केवल एक गुरु नाम से डरते हैं। किससे डरते हैं? अरे ऊंचे बोलना बेटे, तुम किससे डरते हैं? गुरु नाम से। तुम्हारे गुरु का क्या नाम है? अरे वही शक्ति देव होता है जिससे काल डरता है, और जिससे काल नहीं डरता फिर नकली शक्ति देव तो पृथ्वी पे बहुत है। कोई भी अपना नाम रख ले शक्ति देव, क्या बोला? कोई भी रख सकता है।
अब शक्ति देव का मतलब क्या होता है? जो इतनी शक्ति रखता हो कि काल उससे कांपे, कि शक्ति देव के प्यार को हृदय में अटका के रखता है। यदि इस पे तो गुस्सा हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, नहीं समझे क्या है? तो शक्ति देव तो ब्रह्मांड में एक ही है, शक्तियों के देव ओंकार पिता, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव काल महाकाल पृथ्वी माँ अन्नपूर्णा माँ सभी के क्या हैं? आदि देव हैं, गुरु हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? आदि गुरु। आदि गुरु ही सदगुरु होते हैं। और तो कोई पृथ्वी पे गुरु बन ही नहीं सकता और बनना भी नहीं चाहिए। कहीं तो कोई क्या कहते हैं, लो तू भी गुरु बन गया, और फिर कोई झाड़ा झाड़ता है, कोई किसी का भूत प्रेत दूर करने की कोशिश करता है। भाई उसके कर्मों से उसे भूत प्रेत लगे हैं, तू क्यों किसी को कुछ ठीक कर रहा है? और जो ठीक होते हैं उन्हें भूत प्रेत लगते ही नहीं है। नहीं समझे क्या? और गुरु भी जो ठीक होते हैं उनके नजदीक भूत प्रेत आते ही नहीं है। कहीं तो ये सोचते हैं मुख में भूत प्रेत आ रहा था, मैंने दूर कर दिया। तू भी पिछले जन्म में भूत प्रेतों का भाई होगा। तेरे नजदीक कैसे लग गए भूत प्रेत? तेरे नजदीक लगे तभी तो निकाले तूने, नहीं समझे क्या? भूत प्रेतों के नजदीक ही भूत प्रेत लगते हैं। गुरुओं के नजदीक हजार हजार किलोमीटर दूर बैठ जाएंगे कि जाएं तो जाएं कैसे, जाएं तो जाएं कैसे? नहीं समझे क्या? हाँ। और सतगुरु चाहें तो किसी भूत प्रेत पे करोड़ों किलोमीटर से कृपा कर दे। हाँ, नहीं समझे क्या? अरे भाई, जो गुरु याद को बड़ा नहीं समझता, गुरुवाणी तो कहती है वो भूत प्रेत है, जीवित भूत प्रेत है वो। कोई मर के भूत प्रेत बन रहा है, जो गुरु शक्ति को कम समझ रहा है वो भी तो भूत प्रेत है। और ये भूत प्रेत ही तो मरते हैं सड़कों पे क्या, मंदिरों में क्या, रास्तों में क्या, तीर्थों पे क्या। हाँ, अब महादेव की भक्ति करने वाले नहीं मर रहे क्या? कौन से देवता की भक्ति करने वाले नहीं मर रहे? सभी देवताओं की भक्ति करने वाले सभी के मंदिरों में मर रहे हैं। देवी के भक्त देवी के मंदिरों में मर रहे हैं, महादेव के भक्त महादेव के मंदिरों में मर रहे हैं। लेकिन गुरुदेव के मंदिर में यदि कोई प्राण त्यागने लगे तो वो नकली क्या हुआ? हाँ, फिर तो वो नकली शक्ति देव हुआ ना। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, असली शक्ति देव तो गुरु नाम को कहते हैं, सचखंड को कहते हैं, है ना? क्या बोला है? क्योंकि जहां गुरुदेव बैठते हैं वो सचखंड होता है। सच में वहां परमात्मा का वास होता है, और परमात्मा के वास में सारे देवी देवताओं का वास होता है। सत्य में वहां रक्षा होती है। तुम्हारी यहां रक्षा ना हो तो किस चीज का सचखंड है? हाँ, नहीं समझे क्या? है रक्षा तो होनी चाहिए। रक्षा तो सारे चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? हम तो नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं, ये भगवान ऐसा जीवन छी जिसमें गुरु याद ही ना रहे, और गुरु याद छोटी लगने लगी। ऐसे जीवन का करेंगे क्या? जीवन तो वही जीवन होता है जिसमें गुरु याद बड़ी लगे। अब ये आदि शक्ति है, इससे बड़ी शक्ति कोई ब्रह्मांड में नहीं है। ज्वाला की भी माँ है, पार्वती की भी माँ है, ब्रह्मानी की भी माँ है, लेकिन गुरु से बड़ी तो नहीं लगती मैंने ये।
गुरु के आगे तो ये नन्ही बालिका है, जैसे आप बालिकाएं हो गुरु जी के आगे, आप भी जो भक्ति करती हो तो क्या कहती हो, आपकी नन्ही बेटियां हैं। नन्ही बेटियों को कुछ नहीं पता होता, ना भक्ति करने का पता होता, ना शरण लगने का पता होता, बस आपकी याद कर रहे हैं, पिता आपके हैं। और गुरु का बन के कोई कैसे भी याद करे, उल्टा करे, सीधा करे, हाँ? देखो ना, कहते हैं वाल्मीकि ऋषि जी ने उल्टा नाम जपा, हाँ, लेकिन गुरु के प्रति सच्चे थे तो हृदय में प्रकट हो गए। और कहीं कहेंगे महाराजा हमारे हृदय में कैसे प्रकट होंगे, परमात्मा वाल्मीकि जी के तो हृदय में प्रकट हो गए, ग्रंथ लिख दिया उन्होंने। अरे हजारों ग्रंथों से बड़ा क्या है, गुरु याद में एक गीत लिखना होता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। देखो गुरुवाणी तो यही कहती है, क्योंकि ग्रंथों में देवताओं की स्तुति होती है, अवतारों की होती है, महात्माओं की होती है, संतों की होती है, लेकिन जो गुरु याद में गीत लिखता है उसमें तो गुरु की ही याद होती है, नहीं समझे क्या? तो गुरु की याद में गीत लिखना भी तो गुरु का वास होता है ना, हृदय में है। गुरु का हृदय में वास न हो, कौन अपने गुरु के गीत लिखेगा, नहीं समझे क्या है? संसार में पहले ही करोड़ों अरबों गीत हैं, और जो गुरु के नहीं है उन्हीं को सुनते हैं। क्या बोला? और जो गुरु के हैं वो तो क्या कहेंगे, भाई हम तो गुरु का ही क्या सुनेंगे, जय जय गुरुदेव, जय जय, जय जय गुरुदेव, जय जय। जय जय ओमकार, जय जय गुरुदेव, जय जय ओमकार, जय जय गुरुदेव, जय जय ओमकार। गुरु की आज्ञा से किया तुमने तो उसमें भी सत का वास हो जाता है, अपने आप भी हो जाता है। कोई गुरु को रिझाने के लिए करता है और गुरु आज्ञा से कोई करता है, उसमें भी सत का वास हो जाता है। अब यही 3 बार आपने बोला, जय जय गुरुदेव, जय जय ओंकार। बात विश्वास की होती है। अरे भाई बहनों, यदि यही जाप तुम अपने घर में लगाओ और इस जाप के प्रति श्रद्धा रखो, और जिसका जाप है उसके प्रति ऊंच भावना रखो, देवी देवताओं से भी बड़ी भावना रखो, तुम्हारे घर में कौन देखने आएगा? परमात्मा देखने आएगा। हमारे बच्चों को कष्ट तो नहीं है, नहीं समझे क्या? नहीं तो कितने ही अच्छे अच्छे गीत लगा लो, काल किसी न किसी झरोखे से देखने आ जाता है, रसोई से ही आ जाता है। आजकल रसोई में भी बहुत दुनिया भगवान पे जा रही है। वो जो रसोई के बनाने वाले यंत्र होते हैं, फट रहे हैं, मर रहे हैं लोग, नहीं समझे क्या? रसोई में कौन झांक लेता है उस समय? काल। अरे काल झांकता, काल झांकता है तो सिलेंडर फटेगा, काल झांकेगा तो बिजली का करंट लगेगा, काल झांकेगा तो बिना मतलब किसी को हार्ट फेल हो जाएगा, काल झांकेगा तो सांप काटेगा, काल झांकेगा तो कोई जल में डूबेगा, और काल झांकेगा तो कोई गुरु की याद भूल जाएगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। वैसे गुरु याद जब भूलता है तो काल झांकता नहीं है, समझो उसके अंदर ही बैठ गया। झांक रहा है तो दूर से झांक रहा है। और कोई अपने गुरु को ही भूल गया, यारे गुरु तो वैसे ही बनाने के लिए होते हैं ना, सह भी न पत्नी गुरु भी न गत नहीं है। अरे बनाने के लिए नहीं होते, अपना हृदय संवारने के लिए होते हैं। ये हृदय यदि देवी देवता संवारा करते तो देवी देवताओं को कोई गुरु नहीं बनाता। देवी देवताओं को
बना लो, लेकिन देवी देवता कहेंगे हम गुरु थोड़ा ना है, हम तो देवता हैं। गुरु तो मानव देही में बनते हैं, जिसमें परमात्मा स्वयं आके डेरा लगाते हैं, अपने आप बनाते हैं। वो किसी को गुरु जोत लेने के काबिल है। यहाँ तो कोई मर गया, लाल कपड़ा उड़ा के उसे कह देते हैं तो भी गुरु बन गया। नहीं समझे क्या? और ना उनके बच्चे सुरक्षित, ना वो स्वयं सुरक्षित। लाल कपड़े वाले कितने मरते हैं रोजाना, नहीं समझे क्या? यही वो हैं जिन्हें लाल चंद्रे उड़ाते हैं तो भी गुरु बन गया। कपड़े तो कोई काले भी पहन ले, हाँ, कपड़ों में रखा ही क्या है। लेकिन जो अपने गुरु के भरोसे रहता है कि गुरु के बिना कुछ नहीं है। अब वैसे तो 90% उन्होंने गुरु धारण किए हुए हैं, सारे ही ऐसे कहते हैं गुरु के बिना कुछ नहीं, और मारे जाते हैं वो बेचारे, मर रही हैं चारों तरफ कीड़ों की तरह, नहीं समझे क्या? तो परमात्मा गुरु स्वयं देता है। जब देखता है ना ये तेरे योग्य बन गया, उसे योग्य गुरु के पास अपने आप भेज देता है वो। और जो परमात्मा के योग्य नहीं है, अयोग्य के पास भी वही भेजता है कि चल, तुझे कहीं भेज देते हैं। कहां पर? काल की छावनी में। नहीं समझे क्या? काल की छावनी जहां पर है वो तो काल की छावनी है। और गुरुचरण किस चीज की छावनी होते हैं? दयाल की छावनी होते हैं, नहीं समझे क्या? दयाल की छावनी में पहले तो कोई ये काल कष्टी में मरेगा नहीं भाई, नहीं समझे क्या है? यदि कोई काल कष्टी में मर रहा है तो वो काल की छावनी में है, दयाल की छावनी में नहीं है, नहीं समझे क्या? तुम तो शेर हो, तुम तो कह सकते हो हम तो जा रहे हैं ओंकार शक्ति पे जो आदि शक्ति के हृदय में बैठी है, नहीं समझे क्या है? हमें तो कभी कुछ नहीं हो सकता। और काल की छावनियों में तो लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं, और लोग क्या कहते हैं, भाई गुरु स्थान पे मरा है, इसका कल्याण हो जाएगा। क्या ख्याक कल्याण हो जाएगा? नहीं समझे क्या? बेमौत मरना तो गुरु का भी कल्याण नहीं होता। हाँ, गुरु को भी गुरु की गोदी में ही जाना चाहिए। क्या बोला? गुरु को भी गुरु की गोदी में ही जाना चाहिए। और वो गुरु क्या, जो यमराज की गोदी में जाता है, नहीं समझे क्या? ये पुराणों में तो एक बात है कि जब जीत जाता है तो यमराज उसके खाते पड़ता है, तूने ये किया, तूने ये किया। फिर पूछता है, पहले बोलो नरक चाहिए, स्वर्ग चाहिए, नहीं समझे, धक्के खाता रहता है। अब गुरु भक्त को यमराज क्यों ले जाएगा? उसके खाते तो यहीं पृथ्वी पे बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसके हृदय में गुरु प्यार बंद होता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। हाँ, और गुरु प्यार जिसके हृदय में बंद होता है तो वो तो क्या कहता है, मेरे लिए सिमनीपुरी के दरवाजे बंद, अर्थात यमदूत और यमराज पापियों को ले जाते हैं, चाहे थोड़ा पाप कर रखा हो, लेकिन ले तो यमदूत ही जाते हैं उनको। कोई किसी के थोड़े पाप होंगे उनको यमराज ले जाएगा, लेकिन कष्ट तो मिलेगा ही ना। लेकिन जो गुरु याद को कम आंकता है वो तो स्वयं को महापापी समझता है। इससे बड़ा तो कोई पापी नहीं है। गुरु शक्ति से सारा ब्रह्मांड चल रहा है, नहीं समझे क्या है?
अब कहेंगे महाराज ये पक्खे तो बिजली चला रही है, हैं? इसमें गुरु शक्ति क्या काम कर रही है? सोच लो वैसा, फिर ये पक्खे सिर भी तो फोड़ते हैं। नहीं समझे क्या? देखा है तुमने किसी के सिर में गिर के परमात्मा पे चला गया? पक्के गिरते हैं ना और वो मरते हैं। और जो सोचता है अरे भाई हम तो ये कहेंगे ये भी जय जय गुरुदेव जय जय ओंकार कर रहे हैं, हमें तो इनमें की आवाज में भी यही सुनाई दे रहा है, तो गुरु जी चला रहे हैं, हम तो ऐसा कहेंगे। तो फिर वो पक्के भी क्या करते हैं? तभी गिरते हैं जब वो गुरु भक्त वहां से उठ जाते हैं। नहीं समझे क्या? हाँ, पक्षों को भी इतना पता हो जाता है क्या ये गुरु भक्त है, इस पे नहीं गिरना। पर्वतों को भी ये पता लग जाता है ये गुरु भक्त है, इन पे नहीं गिरना। आकाश की बिजली को भी पता लग जाता है ये गुरु भक्त है, इसके ऊपर नहीं गिरना। सांपों को भी पता लग जाता है ये गुरु भक्त है, इसको नहीं काटना। नदियों को भी पता लग जाता है इसको नहीं डबोना, ये गुरु भक्त है। गुरु भक्त की पृथ्वी माँ भी रक्षा करती है नहीं। और कष्ट कहां आते हैं जीवों को? पृथ्वी पे। जो ये सोचते हैं पृथ्वी पे हमें गुरु याद सबसे बड़ी लग रही है, हमें तो पृथ्वी पे गुरुदेव रख रहे हैं। जैसे पृथ्वी माँ गोदी में नहीं रखेगी क्या? पृथ्वी माँ ने वचन दिया हुआ है जो गुरु याद को सबसे बड़ा मानेगा उसे मैं अपनी गोदी में रखूंगी। तो मुझे तो रख रखा है पृथ्वी माँ ने अपनी गोदी में। नेक राजा आए, नेक तपस्वी आए, कोई बर्मा मंदिर बनाने से भी डरता रहा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी था। अरे कहते हैं जो बर्मा मंदिर बनाते हैं वो भगवान के पास चले जाते हैं। अरे हम तो रहते ही भगवान के पास हैं। क्या बोला? हमारे भगवान हमारे गुरुदेव, हम तो रहते ही उनके चरणों में है हर पल हर क्षण। आज भी उनके चरणों में है, कल भी उनके चरणों में है। हमें कौन कहाँ ले जाएगा? नहीं समझे क्या? हाँ, क्या बोला? और हमारे गुरुदेव ने लीला रच दी पृथ्वी पे। माता बर्मानी और वर्मा जी को एक जगह हंसा दिया बैठा के। नहीं तो पुष्कर में एक तरफ बर्मानी माता रो रही है, एक तरफ वर्मा पिताजी रो रहे हैं, और लोग बड़ा गौरव महसूस करते हैं। हमने तो वर्मा जी के दर्शन किए, रोते हुए वर्मा जी के दर्शन किए। मां साथ में नहीं है, रो रहे हैं, तुम पल्ला पसार रहे हो। ताई तो वहां आते जाते रक्षा नहीं होती किसी की। रोने वाले वर्मा जी हैं, तभी तो वहां के पंडे पुजारियों की भी रक्षा नहीं होती, तभी तो वहां आते जाने वालों की रक्षा नहीं होती। बेमौत मारे जाते हैं जैसे और मंदिरों में मारे जाते हैं। अरे हमारे गुरुजी ने बर्मा बर्मानी को एक आसन पे हंसाया है, यहाँ पर आके देखो कोई पापी, उसकी भी रक्षा होती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। क्योंकि वहां पर बर्मा बर्मानी एक आसन पे हंस रहे हैं कि हमें मिलाने वाले शक्ति देव ओंकार पिता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। नहीं समझे क्या है? तो गुरुदर तो सबकी रक्षा करता है। वो गुरु जो तो ब्रह्मा ब्रह्मानी का स्थान दिया है। कहीं किसी मंदिर में कष्ट आ जाए, लेकिन ब्रह्मा ब्रह्मानी के मंदिर में तो आज भी कष्ट नहीं आ सकता। सुरक्षित लेके आएगी माँ, सुरक्षित घर भेजेगी। नहीं समझे क्या है? आजकल कहते हैं ना मंदिरों में आते जाते रक्षा नहीं होती, मर रहे हैं। कहीं 1000 मर गए, कहीं 5000 मर गए। मंदिरों के देवता बेबस होते हैं। लेकिन ब्रह्मा ब्रह्मानी यहाँ क्या कहते हैं? अरे कोई हमारे गुरु का नाम बदनाम ना कर दे। ब्रह्मा जी के गुरु कौन है? ओंकार पिता। उसने हमें यहाँ बिठाया है। ए ब्रह्मानी, अपने ऊपर कष्ट ले लेंगे। कोई यूं ना कहे कि ब्रह्मा जी सृष्टि रचने वाले हैं, इसी के दर पे आके लोगों को कष्ट हो रहा है।
चलो अपने दर पे तो किसी को भी आते जाते कष्ट नहीं होने देंगे, नहीं समझी क्या? वही मंदिरों से डर लगता है तो ब्रह्मा ब्रह्मानी के मंदिर में चले जाना चाहिए जहां रक्षत होती है। क्या बोला? और मैं तो ये कहता हूं उसी को कथा कीर्तन में बुलाना चाहिए जैसे मेरे गुरुदेव तुम्हें बुलाते हैं। रक्षा भी तो करते हैं ना। अब तो चले जाते हैं और बेमौत मारे जाते हैं, यज्ञों में क्या, भंडारों में क्या, सत्संगों में क्या, तीर्थ यात्राओं में क्या। हाँ, ये नहीं पता कि जाने तो लग रहे हैं खुशी के लिए, और क्या पता बॉडी भी ना मिले दोबारा संस्कार के लिए। आना ही समझे क्या? अब साधु संतों के साथ भी ऐसा हुआ है कोरोना काल में। लोग तो उनको परमात्मा की दृष्टि से पूजते थे, और जो नकली समाधि बनाते हैं ना, देखो एक बात कहता हूं, बुरा ना माने, जहां नकल है वहां नकली समाधि, नहीं समझे क्या है? और जिसका शरीर ही नहीं रहा, कि लोग मत्था टेक लें भगवान पे जाने के बाद भी उसके चरणों में, तो नकली समाधि भी नहीं रही। गवर्नमेंट कहती है फूक दो इसे, कभी बीमारी फैल जाए। हाँ, नहीं समझे क्या है? तो साधुओं के भी नंबर पड़े हैं, दुनिया उनके पैरों में लौटती है। हाँ, नहीं समझे क्या है? लौटती है ना। हाँ, तो क्या है ये है? तो साधु संतों का नंबर भी डाल देता है। महाकाल किसी से नहीं डरता। और मैं एक बात कहूं, जिसकी देह ही सुरक्षित नहीं है कि कोई उसका विधिवत संस्कार तो कर दे। हाँ, नहीं समझे क्या? फिर क्या तो उनको लाल वस्त्र पहनने का फायदा है, क्या गले में मालाएं पहनने का, क्या माथे पूतने का है? बड़े बड़े माथे पूत के रखते हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? क्या बोला? तुम सभी के तो माथे पुते हुए हैं, जिनके माथे सदा के लिए अपने सतगुरु के चरणों में झुकने के लिए बने हुए हैं। तो वो लेप किसी को दिखाई ना दे, लेकिन देवी देवताओं को तो दिखाई देता है, वो कभी नाराज नहीं होते। काल को भी दिखाई देता है, वो भी कभी उसके मस्तक को देख के कभी उस पर वार नहीं करेगा। इसका मस्तक सत से पूता हुआ है, सत के चरणों में झुकता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। कई बार तुम भी सोचते होंगे ना, भाई हमारे गुरुजी नहीं बताते, किसी के तिलक यूं, किसी के टेढ़े, किसी के मेढ़े, किसी के कान पुतरे हैं, किसी के नाक भी पुतरे हैं। नहीं समझे क्या? कोई काली चुनरी उड़ते हैं। क्या बोला है? काली के दरबार से लेके कि काली काल की माता होती है, काली चुन्नी ओढ़ लो, काल असर नहीं करेगा। क्या बोला है? तुमने तो सत की चुन्नी उड़ी हुई है। सत की चुन्नी क्या होती है? सत का आशीर्वाद होता है। हमने तो भाई सत की चुनरी ओढ़ रखी है। सत के आशीर्वाद को क्या बोलते हैं? सत की चुनरी ओढ़ रखी है हमें। हमें तो क्या, हमारे घर में उठने बैठने वालों को भी कभी काल कष्ट नहीं हो सकता। क्यों रे? कह नहीं सकते क्या तुम ऐसा? हाँ, कौन कहेगा? तू नहीं कहेगी क्या? अरे बैठ के ही बता दिया करो, तू नहीं कहेगी क्या कि हमें तो क्या, हमारे तो घर में कोई आएगा ना, उसे भी काल कष्ट नहीं हो सकता। क्यों? गुरु जी के दास हैं। नहीं समझे क्या? और दास का मतलब क्या होता है?
कभी थोड़ा बहुत परेशानी आ गई तो उसे भी क्या कहें, पिता पता कितना कष्ट आना था, थोड़ी सी परेशानी में टाल दी आपने, नहीं समझे क्या है। वैसे मैं तो तुम्हें कभी परेशानी नहीं आने देता। सबसे बड़ी परेशानी क्या है, क्या है? मृत्यु से डरना। चाहे कोई तपस्वी है, सारे डरते हैं, पता नहीं कौन मार दे, नहीं समझे क्या। जल मार दे, थल मार दे, आकाश मार दे, नहीं समझे क्या। और तुम क्या कह सकते हो? हाँ, हमारी तो जल भी रक्षा कर रहा है, थल भी, आकाश भी रक्षा कर रहा है, हमें तो चिंता नहीं है। और जिसे चिंता ही नहीं होती उसी को क्या बोलते हैं, गुरुदास, नहीं समझे क्या, कि हमें तो चिंता नहीं है। हाँ, गुरु जी हमारी रक्षा करते हैं। करनी भी चाहिए, और ये चिंता छोड़ के भी रखनी चाहिए। पिता आपके हैं तो रक्षा की तो चिंता छोड़ेंगे सदा, हमें कभी कुछ नहीं हो सकता। नहीं होगा तुम्हें कुछ, लेकिन लापरवाही तो फिर भी नहीं बरतनी चाहिए ना, नहीं समझे क्या है। खान पीन की शुद्धि, हवा की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, अब कई बार कहेंगे परमात्मा हवा की शुद्धि कैसे? अरे ये जो गुरु निंदक होते हैं उनके सांस चलते हैं ना, उससे बचो, उसका श्वास भी मारक होता है। गुरु निंदक से दूर रखा करो, दूर कि पशु पक्षी से तो बच भी जाएंगे। इनका सांस तो गुरु याद को भुला देगा, इनको तो क्या समझ के दूर रहो। हाँ, कोरोने का भी माँ बाप समझ के दूर रहो। क्या बोला? कोरोने का भी माँ बाप समझ के दूर रहो, नहीं समझे क्या है। चलो कोई बात नहीं, कोरोना तो अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ता। खुश रहा करो मेरी बेटियों, मैं तो तुम्हारे हमेशा साथ में रहता हूँ। तुम सो रहे होते हैं ना, तब भी तुम्हें देखता रहता हूँ कि ये गुरुदेव के सहारे रहने वाले बच्चे हैं, हाँ नहीं समझे क्या। तब भी तुम्हें बहुत नजदीकी से देखता हूँ, वरना तो जो ये कहते हैं गुरु पिता हमें वो सांस भूलने की बीमारी लगी हुई है, तो सांस चलेंगे कैसे, नहीं समझे क्या। हाँ, अरे भले कि तुम सांस लेना भूल जाओ, लेकिन सतगुरु पिता तुम्हें सांस देना तो नहीं भूलते ना, नहीं समझे क्या है। ध्यान में रखा करो इस बात को। तुम भूल जाएंगे सांस लेना, लेकिन सतगुरु तुम्हें सांस देना तो नहीं भूलते ना। जब गुरु चरणों से सांस आ रहे हैं तो एक दो बारी भूल गए तो चलेगा। क्या बोला? एक दो बारी भूल गए तो चलेगा। कहीं चिंता करते हैं, लो हमें तो वैसे भी सांस को भूलने की बीमारी है, नहीं समझे क्या। भूल ही जाते हैं कहीं तो।
क्या बोला? हाँ, तुम्हारे में पता नहीं कोई भूलता है या नहीं। हाँ, क्या बोला? भूलना तो नहीं चाहिए, क्यों? गुरु याद में सांस लेने चाहिए, लेकिन कई बार इतनी गुरु याद आ जाए, इतनी गुरु याद आ जाए कि सांस लेना ही भूल जाए। लेकिन गुरुदेव सांस देना कभी नहीं भूलते। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, तो चलो, सांस की बीमारी तो किसी को भी ना हो, मेरा वरदान। जयकारा सतगुरुदेव। जो गुरु जी के भरोसे सांस लेते हैं उनको सांस की बीमारी होगी तो फिर श्वास श्वास में गुरु का नाम तो लेना ही नहीं चाहिए। और श्वास की बीमारी भी चल रही है, श्वास श्वास में गुरु की याद भी चल रही है, तो समझो क्या या हम गुरु याद में नहीं है या गुरु हमें याद में नहीं रखते। हाँ, नहीं समझे क्या? और गुरु तो याद में रखते ही हैं, किस लिए? हमारी सुरक्षा देने के लिए। नहीं समझे भाई? बहुत ज्यादा उपदेश भी नहीं होना चाहिए, भूल जाते हैं। ये तो सारे जीवन चलता रहेगा, लेकिन तुम्हारा जीवन उपदेशों के भरोसे नहीं चलना चाहिए। किसके भरोसे? गुरु प्यार के भरोसे चलना चाहिए। नहीं समझे क्या? किसके भरोसे चलना चाहिए रे? कई बार सोचते हो लोग गुरु जी समझाते तो बहुत बातें हैं, पल्ले ही नहीं पड़ती, इधर से सुनते हैं इधर भूल जाते हैं। ये तुमने कौन सा साधु फकीर बनना है दूसरों को उपदेश देने हैं? तुमने तो मेरे से उपदेश लेने हैं, और भूल के तो कोई डर नहीं है, लेकिन गुरु प्रेम को कभी ना भूलना, यही सबसे बड़ा उपदेश है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। उपदेश इसीलिए दिए जाते हैं तुम्हें गुरु याद सबसे बड़ी लगे। क्या बोला रे? तुम्हें गुरु याद सबसे बड़ी लगे। और जिसे गुरु याद सबसे बड़ी लगती है, जैसे तुम ये ढोलकी बजाते हो ना, सही बात कह रहा हूं तुम्हें, गुरु की वाणी का विश्वास करना चाहिए। देवी देवता, गांव के खेड़े बादशाह सारे मिलके उसके घरों में मंगल ध्वनियां बजाते हैं। उनके मंगल ध्वनियां अलग से होती हैं, वो बजाते हैं। और जिन गिरों में बजती हैं उन्हें ही गुरु याद सबसे बड़ी लगती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तुम्हें यदि गुरु याद सबसे बड़ी नहीं लग रही तो तुम्हारे घर में देवता मंगल गीत नहीं बजा रहे हैं। क्या बोला? वहां तो काल के लहरे लग रहे हैं, पता नहीं कब उल्टा टांग दें। हाँ, नहीं समझे क्या? क्या बोला? पता नहीं कब उल्टा टांग दे हैं। और वो लोग क्या करते हैं? अरे ये जय जय गुरुदेव जय जय ओंकार तो ये तो उनके लिए है, ये तो जो पागल हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? है हाँ, ये देखो ना कितनी लय से कितना अच्छा गीत चला है। हाँ, नहीं समझे क्या? अरे लय तो गुरु नाम की होती है। हाँ, नहीं समझे क्या? जहां सारे देवता जय जय गुरुदेव जय जय ओंकार करते हैं कि इस परिवार में कभी किसी को कष्ट ना आ जाए। नहीं समझे क्या? अब तो पिछले हफ्ते मैंने बताया था ना कि लो कुरड़ी वाले महाराज जी तो ऐसे ही कहते रहते हैं जय जय गुरुदेव। ना ना आप गीत गाते और जो गाते हैं उनको भी बीच में ही रोक देते हैं। बस अब मैं प्रवचन करूंगा, पूरा भी नहीं होने देते। नहीं समझे क्या? अरे तुमने कई जन्मों में गीत गाए, तभी तो गुरु प्रेम मिला तुम्हें। हाँ, नहीं समझे क्या? कोई गुरु प्यार में जय जय गुरुदेव अपने मोबाइल से अपने कानों से सुने तो क्या सुनेगा? बधाई हो भाई, बधाई, तुम्हारे घर में रसनाई आई। बधाइयां सुनते हैं मोबाइलों से। और जो ये
लहरों वाले गीत लगा के रखते हैं। मैं ये तो नहीं कहता देवी देवताओं की याद में रहना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमंगल जगह जगह सूचना आती है, वहां से ये हो गया, वहां से ये हो गया, तुम्हारे भाई का ये हो गया, तुम्हारे भतीजे का ये हो गया, नहीं समझे क्या? अमंगल धनिये फोनों में सुनाई देती हैं, उनके फोन भी रोते हैं। और गुरु याद में रहने वालों के और मोबाइल से जय जय गुरुदेव जय जय ओंकार सुनने वालों के तो मोबाइल भी हंसते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज, उन्हें शुभ सूचनाएं देते रहते हैं मोबाइल। अरे आज कुरड़ी वाले महाराज जी का आसन कहाँ लगेगा है? माता जी की समाधि पे लगेगा, जो सबसे बड़ा मंदिर है। मेरे लिए तो है, आना ही समझे क्या? मैं हूं तो जो अपनी जननी मां के कारण हूं, तो मेरे लिए तो विश्व में भोलेनाथ से भी बड़ा, महाविष्णु से भी बड़ा मंदिर अपनी जननी मां का मंदिर है। और गुरु जी ने कह भी रखा है, जो हमारी माता जी के चरणों में 7 परिक्रमा करेगा उसकी झोली कभी खाली नहीं जाने देगा परमात्मा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तो कल वहीं पर क्या क्या होगा? जय जय गुरुदेव जय जय ओंकार का यजन होगा और जननी माँ का आशीर्वाद मिलेगा, जो मेरे लिए अपनी माँ सती अनुसुईया से कम नहीं है। क्या बोला? हाँ, जो आशीर्वाद मेरे लिए माँ सती अनुसुईया से कम नहीं है। हाँ, नहीं समझे क्या? कितने ही व्रत तीर्थ कर लो, माँ की दुआ नहीं मिलेगी क्या? लगेंगी क्या? कभी नहीं लगते। हाँ, तो भाई मेरे, मैं तो आदि शक्ति माँ को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अपनी जननी माँ से ज़्यादा तो मैं केवल बस गुरु को प्यार करता हूँ। आना ही समझे क्या? हाँ, क्योंकि माँ ने जन्म दिया और गुरुदेव ने जन्म को संवारा। नहीं समझे क्या? हाँ, तो हमारी माँ के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करना। और हमारे माता जी बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, और ओपरा तो हमारे माँ के चरणों में किसी को हो ही नहीं सकता। यदि हमारे माँ के चरणों में किसी को ओपरा हो गया तो समझो फिर क्या? हाँ, क्या बोला? फिर तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा कि जिसने हमें ऐसे गुरुदेव दिए, जिसके अंदर बैठ के ओंकार पिता ने ब्रह्मा ब्रह्मानी का मंदिर बनवाया, जो विश्व में देव भी नहीं बना सके। जब उनके पास कोई ओपरी पराई वाला आ भी नहीं सकता, फटक भी नहीं सकता, तो उनकी माता के चरणों में कैसे फटक सकता है कोई? हाँ, नहीं समझे क्या? हमारी जननी माँ किसी को फटकने भी नहीं देती, ओपरी पराई वालों को। नहीं समझे क्या? और किसी को हो भी नहीं सकती। मेरा ये वरदान है, जो हमारी जननी माँ से प्यार करेगा उसे तो सपने में भी ऊपरी पराई नहीं हो सकती। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। हाँ, नहीं समझे क्या है? तो ये कोई आम समाधि नहीं है, लोग बना लेते हैं। हमारे गुरुजी और हमारे माता जी की आत्मा एक होकर के समाधि पे क्या कर रही है? अखंड भजन जय गुरुदेव जय ओंकार। ये अखंड भजन दिव्य रूप से वहां चल रहा है। हाँ, नहीं समझे क्या? यहां वाणी से कर रहे हैं, वहां दिव्य चल रहा है। तो कल वरदान लेने के लिए आना हमारी माता जी का। हमारी माता जी से वरदान पाने वाले तो कोई निसंतान भी नहीं रह सकते। मैं तो घोषणा करता हूं इस बात की कि हमारी जननी माता जी से वरदान पाने वाले तो निसंतान भी नहीं रह सकते।
लेकिन वहां पर भेजते किसको हैं? जिसे गुरुजी टिक मार्क करते हैं उसी को भेजते हैं वहां पर, उसी की आस्था बनाते हैं, नकली को वहां भेजने ही नहीं देते। जैसे ब्रह्मा जी के चरणों में शिव पिता उसी को ले जाते हैं जिसको टिक मार्क करते हैं कि ये हमारे पुरोहित ब्रह्मा जी के योग्य हो गया। जब तक उनकी कृपा नहीं होती ब्रह्मा जी में आस्था नहीं होती। तो हमारी जननी माँ के चरणों में भी वही पहुंच सकता है जिसे हमारे गुरु जी टिक मार्क करते हैं, ये मेरे योग्य हो गया, तभी वो जननी माँ के चरणों में सिद्ध करने पहुंच सकता है। नहीं तो क्या, हाँ उसका भाव उड़ा देंगे, हाँ नहीं समझे क्या, उसको नमन ही नहीं करने देंगे, हाँ नहीं समझे क्या। आपको कौन सा आदि शक्ति माँ यहाँ नमन करने के लिए बुला रही है? आपको भी गुरुदेव बुला रहे हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। ये दाएं बाएं किसी को भी अकाल कष्ट आ जाते हैं, आते क्या कोई नित्य हाजिरी देता? बोलो तुम्हारी आत्मा मानती है कोई माँ के चरणों में नित्य हाजिरी देगा? कोई आएगा क्या किसी को अकाल कष्ट? आएगा ही नहीं। लेकिन दूर के ढोल सुहावने, दिए तला अंधेरा, इतनी बड़ी मां बैठी है जो ब्रह्मा विष्णु महादेव की भी रक्षा कर रही है। कोई दूर डोडी से भी रोजाना प्रणाम करे तो रोजाना रक्षा करेगी या नहीं माँ? हाँ तो यही नहीं बुलाती हर एक किसी को। क्या बोला? नहीं समझे क्या? ये भी चुन चुन के बुलाती है। सही बात कह रहा हूं तुम्हें। ये भी गुरु भक्तों को बुलाती है, गुरु सेवकों को बुलाती है, जिसे चाहती है उसी को बुलाती है। और जिसे ये बुलाती है रक्षा करती है नहीं करती है? बोलो तुम करती है नहीं करती है? तुम्हारी भी करती है आते जाते। नहीं समझे क्या? इससे बड़ी तो कोई माँ ही नहीं है। ये माँ जिसे चाहेगी उसी को जननी माँ पे भेजेगी। यही नहीं किसी को चाहेगी तो वहां कौन जाएगा? हाँ नहीं समझे क्या? क्या बोला? बिल्कुल नहीं भेजने देती वहां माँ। नहीं समझे क्या कि तुम गुरु जननी के पास जाने योग्य नहीं हो? हाँ नहीं समझे क्या? हाँ तो हो गया आशीर्वाद सभी को। और जिस किसी को ऐसा लगता है कि हम गुरु से दूर हो जाएंगे, ये भी चिंता वाली बात होती है। भी गुरु से हम दूर क्यों हो जाएंगे? गुरु हमें दूर क्यों करेंगे? हम तो जी ही गुरुदेव के लिए रहे हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। मैं कहता हूं हम गुरुदेव से कभी दूर नहीं हो सकते, ना गुरुदेव हमें कभी दूर कर सकते। सुन लो क्यों? क्योंकि हम जीवन ही गुरुदेव के लिए जी रहे हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। और तुम भी ऐसा सोच लो कि हमारा जीवन गुरु हवाले। पिछले बार कहा था क्या गुरु जी ने ये कि हमारा जीवन गुरु हवाले? नहीं समझे क्या? तो आप कहेंगे कुरडी वाले पिता हमारे से दूर क्यों होंगे? हमारा जीवन गुरु हवाले। नहीं समझे क्या? मैं तो कहता हूं कर दो सदा के लिए। तुम्हारी पीढ़ियों में वो साधु संतों 7 पीढ़ियों का आशीर्वाद देते हैं। मैं तो हजारों पीढ़ियों का आशीर्वाद देता हूं, तब भी कल कष्ट नहीं आएगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। क्या बोला? क्या बोला रे? हजारों पीढ़ियों तक ये काल कष्ट नहीं आएगा। लेकिन क्या कहो, जीवन आपके हवाले गुरुदेव। आना ही समझे क्या है? और जो जीवन गुरु जी के हवाले करते हैं वो अपनी खुशी से पहले गुरुदेव की खुशी को बड़ा मानते हैं। पिता स्वस्थ है पहले आपका हो, खुशी पहले आपको हो। और हमें तो आपको देख देख करके खुशी हो जाएगी। और जो गुरु को देख देख के खुश रहता है, खुशी कभी उसके नजदीक से जाती है क्या? मैं तो कहता हूं ना,
जो ये रोते रहते हैं ना बड़े बड़े आंसू डाल डाल के, मेरे आगे भी कई बार ऐसे ऐसे करके, मैं तो उनको कहता हूं तुम गुरुजी के नहीं हो। अरे बड़े बड़े आंसू आते, मैं पूछता कैसे आ रहे हैं, और तुम कहते गुरुजी आप दिला रहे हैं, आपकी याद में आ रहे हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और ये तुम गुरुजी को ये दुखों के आंसू तुम दिखाते हो, कभी जीवन गुरुजी के हवाले ना किया हो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। नहीं समझे क्या? जो जीवन गुरुजी के हवाले कर देते हैं तो उनके परिवार में तो कभी, क्या बोला, हाँ, मंगलों के सिवाय कुछ आ ही नहीं सकता। जब भी आएगा क्या आएगा? मंगल मंगल मंगल। और मंगल के आयतन भगवान श्री विष्णु को कहते हैं। मंगल के इष्ट देव हैं ये। ओंकार शक्ति ने मंगलों का इष्ट देवी से पद दे रखा है, पद बांट रखे हैं ना। भोलेनाथ को अलग, विष्णु जी को अलग, ब्रह्मा जी को अलग, पद बांटने वाला भी तो है ना कोई इनको। ओंकार पिता ने कि आप मंगलों के देव हैं, तो वो विष्णु भगवान उसके घर में पहरा देते हैं, सदा मंगल बने रहे। नहीं समझे क्या? और जो अपने गुरु में इतनी आस्था नहीं रखता, जीवन हवाले नहीं करता, वो मंगलाए तनो हरि, मंगलाए तनो हरि बोलते रहते हैं। ब्राह्मण लोग ये स्वयं और अमंगल घट जाते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। अरे क्या कर रहे थे? मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। वहां पर भगवान विष्णु भी कोई सहायता नहीं करते। कितने श्लोक चल रहे हैं, हाँ नहीं समझे क्या? गुरुवाणी पे विश्वास रखो, गुरु कीर्तन पे विश्वास रखो। और धन्य है वो जो सवेरे उठ के क्या सुनते हैं? गुरु का गीत सुनते हैं। गुरु के मुख से अपने गुरु का जयकारा सबसे बड़ा गीत होता है। होता है या नहीं? तुम गुरु का जयकारा बोलते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वयं गुरु अपने गुरु का जयकारा बोल रहे हो और तुम सुबह उठ के सुन रहे हो, तो ये महागीत ही तो होता है ना। हाँ, महागीत सुन लेना चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। क्या बोला है? जो अपने गुरु जी के द्वारा बोला गया जयकारा सुन लेता है सुबह सुबह, तो क्या जयकारे लगते रहते हैं उस घर में, तो हाँ शुभ रहता है। क्या बोला? रहता है या नहीं? गुरु जी के जयकारे सुना करो सुबह सुबह। सुना करोगे या नहीं? मैं तो हमेशा सुनता हूं, हर क्षण हर पल सुनता हूं। जय गुरुदेव जय ओंकार मेरे गुरु जी का जयकारा है। क्या बोला? मैं तो अपने हृदय में सुनता हूं, लेकिन तुम तो साक्षात सुन रहे हो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। हाँ नहीं सुनता, अपने हृदय में सुनता हूं। नहीं, तुम तो साक्षात सुनते हो। और एक तुम्हें बात कह दूं मैं, बड़ी बात समझोगे छोटी बात समझोगे, पहले सुन तो लो। पहले सुनते ही नहीं, पहले ही बोल देते हैं बड़ी बात। चलो गुरुजी से तो सुनी, हर चीज बड़ी बात होती है। मैं इस हृदय को इतना बड़ा मानता हूं, इतना बड़ा मानता हूं, इतना बड़ा मानता हूं कि बस किसी के हृदय कितने ही बड़े होते हो, लेकिन मैं अपने हृदय से किसी के भी हृदय को बड़ा नहीं मानता, क्योंकि एक क्षण भी कभी इस हृदय से गुरु याद दूर नहीं होती। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी को। मुझे क्या पता देवताओं के हृदय में से भी एक क्षण के लिए गुरु याद चली जाती होगी, ये नहीं चली जाती, मुझे क्या पता, लेकिन मेरे हृदय से तो कभी नहीं जाती। मेरा हृदय तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा है। नहीं समझे क्या है? तो मैं इस हृदय को बहुत प्यार करता हूं कि धन्य है तू। हाँ, कि बर्मा बर्मानी को भी खुश कर दिया तूने। नहीं समझे क्या? गुरु गीत गा गा करके, हे हृदय
गुरु गीत गा गा करके ब्रह्मा ब्रह्मानी को भी खुश कर दिया तूने। रो रहे थे बड़े बड़े आंसू निकाल करके। मैं एक बात कहना चाहता हूं, उसके आंसू भी कैसे बंद हुए? गुरु गीत सुनने के बाद। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तो भाई बहनों, यहाँ तो ब्रह्मा ब्रह्मानी भी रोते हैं, शिव शिवानी भी रोते हैं। कितने बड़े बड़े कष्ट आए गणपति के कष्ट आने पे मां पार्वती इतनी रोई तो कोई संसार में रोया नहीं होगा आज तक। और ब्रह्मानी मां ब्रह्मा जी से दूर होकर के इतनी रोई, कोई रोया नहीं होगा आज तक। सीता माता भगवान श्री राम से दूरी पाके इतना रोई, कोई रोया नहीं होगा आज तक। कष्ट तो भाई किसी को भी आ जाते हैं, लेकिन जो गुरु याद को बड़ा समझता है वो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। कहते हैं ना, कोई ज्यादा रोता है तो सुबकियां आती हैं और सुबकियों में सांस उल्टने का खतरा रहता है। लोग उनको बंद करते हैं, ज्यादा मत रो, सांस उल्ट जाएगा। तो वो गुरु याद में इतना रोते हैं कि गुरुदेव की हमारे ऊपर इतनी कृपा है, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। उन्हें सांस उल्टने में भी आनंद आता है, हाँ? कि सांस भी उल्ट रहा है फिर भी हम जीवित हैं, क्योंकि सांस उल्टा है सीधा है, दे तो हमारे गुरुदेव रहे हैं। जैसे वाल्मीकि जी का उल्टा नाम सीधा पड़ गया था, उनके उल्टे सांस भी सीधे पड़ जाते हैं। नहीं समझे क्या? तो वो तो धन्य होते हैं जो गुरु याद में सुबह सुबह के रोते हैं कि कुरड़ी वाले पिता, कई हजार की तपस्या भी आपके चरणों में नहीं लगा सकती, और आपने कृपा करके हमें अपने चरणों में वास दिया हुआ है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी की। क्या बोला? दे रखा है या नहीं? घर जाके ये तो ना कहना कि झूठ कलवा रहे हैं गुरु जी। हाँ, दे रखा है। तुम्हारी बागबाड़ी की रक्षा कर रहा हूं या नहीं? नहीं समझे क्या है? तुम्हारी कर रहा हूं या नहीं? कलयुग में तो यही भरोसा नहीं होता, ना मंदिर में आते ना तीर्थ पे आते, और लोग इसीलिए जाते हैं पुण्य कमाने के लिए। गंगा जी पे भी देख लो, अब आते जाते लोग छिप के काफी पहुंच रहे हैं। सारे सुरक्षित तो आएंगे ही नहीं, सारे तो सुरक्षित में नहीं आएंगे। हाँ, वो तो बाढ़ में ही बह जाते हैं। लेकिन गुरु प्यार की भी बाढ़ होती है जब हृदय में आती है, और गुरु प्यार की बाढ़ जब हृदय में आती है तो क्या होता है? रोने की बात टूट जाती है, सुबकी लग जाती है कि पिता हम कितने भाग्यशाली हैं। कई कहते हैं ना, वो गोपियां कितनी भाग्यशाली होंगी। अरे गुरु शरण लगने वाले बेटियां तो गोपियों से भी भाग्यशाली होती हैं। हो सकता है उन्हें कभी किसी को जाने अनजाने में कष्ट आ गए हो, लेकिन गुरु के भरोसे रहने वाले बेटों को तो कभी कष्ट नहीं आता। तुम्हें कोई ना गोपियां कहे जरूरी है क्या? नहीं समझे क्या? लेकिन तुम तो कह सकते हो, आपकी बेटियां, आपकी गोपियां पिता, आपकी बेटियां, आपकी गोपियां पिता। गोपियों को तो अपने सुहाग का भी कष्ट देखना पड़ा है, लेकिन गुरु सहारे रहने वाली बेटियों को के सुहाग को कभी कष्ट हो सकता है क्या? अरे हो सकता है क्या? इसलिए मैं बेटियों को कहता हूं, और ध्यान से सुन लो, जो गुरुदर में पाठ करने के लिए आती हैं, सेवा करने के लिए आती हैं, जिन्होंने संकल्प ले लिया है, तो आती हैं ना। कोरोना काल में भी आ रही हैं बेटियां, तो उनके परिवार को, उनके सुहाग की रक्षा कर रहे हैं या ना गुरुजी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वो तो वैसे ही डरती हैं,
अज्ञान में डरती हैं हमें कुछ हो जाए। अरे तुम्हें तो क्या, तुम्हारा जो सर्वस्व है, तुम्हारे सुहाग को भी कुछ नहीं हो सकता। जो गुरु जी की वाणी को पूरा करने के लिए दरबार में आ रही हैं अपने बच्चों को छोड़ करके, और घर वाले कहते हैं कोरोना है घर से बाहर ना निकलो, लेकिन गुरु वाणी का मान करने के लिए गुरु पाठ, गुरु वाणी, गुरु हृदय एक ही होता है। हृदय से गुरु जी आज भी रक्षा कर रहे हैं, हमेशा करेंगे या नहीं? चलो आशीर्वाद बेटा, आपको ये वाणी सदैव विश्वास दिलाती रहे कि पिता आपकी वाणी हमें सच तभी लगेगी जब आप सच लगेंगे। आप सच लगेंगे तभी आपकी वाणी सच लगेगी ना। नहीं समझे क्या है? तो गुरु की वाणी सच्ची लगना भी बहुत बड़ा तप है, और गुरु की वाणी झूठी लगना भी बहुत बड़ा पाप है। तो जिनको ये लगता है कि हमारा कोरोना तो 2 बारी पाठ करने से ही भाग जाएगा, नहीं समझे क्या? मैं ये नहीं कहता कोरोना के नियमों का पालन ना करो, लेकिन तुमने एक बात तो सुनी होगी, दवाई भी दुआ के साथ में काम करती है। नहीं तो जिन डॉक्टरों के चरणों में हम क्या कहते हैं, सारे उम्र की संपत्ति ले लो, 10 दिन के श्वास दे लो, वो भी नहीं मिलते, वो भी अपने आप भाग रहे हैं मृत्यु की ओर। नहीं समझे क्या? दुआओं के बिना कुछ नहीं है। और गुरु दुआ में तो सारे ब्रह्मांड की दुआ आ जाती है बेटे बेटी, वो आ जाती है नहीं? गुरु दुआ मिल गई जिसे, उसे तो पृथ्वी की दुआ मिल गई, और जिसे पृथ्वी की दुआ मिल गई तो पृथ्वी गोदी में रक्षा करेगी या नहीं करेगी? तो मंदिर भी पृथ्वी पे बने हुए हैं, पाठ भी पृथ्वी पे हो रहे हैं, नहीं समझे क्या है? पाठ करते रहना बेटे बेटियों। मैं पाठ करने वाले बेटियों का बहुत ऋणी हूं, और ये अपनी बेटियों की गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता हूं, सदा रक्षा करना पिता। नहीं समझे क्या? हो गया सभी को आशीर्वाद। अब ना जो क्या तुम कभी कभी कीर्तन सुनने भी आया करो। हमेशा ये सोचते रहते हैं हमारे जो बातें करेंगे, खड़े करेंगे, नहीं समझे? कभी कीर्तन भी सुनने आया करो, नहीं समझे क्या है? बातें तो फिर आदत पड़ जाती है, एक ही बात को कई कई बार कहते रहते हैं, तुम नहीं समझे क्या? आदत भी तो पड़ जाती है ना। है? और आदत किस चीज की पड़नी चाहिए? गुरु कीर्तन करने की। ताई तो मैं इतना कीर्तन करा रहा था आज तुम्हारे से, पिछले बारी तो 1-2 कीर्तन कराया, फिर मैंने प्रवचन कर दिया। अब की बार सोचा ना, ये सोचते हैं कि लो वहां तो बहुत टाइम मिलता था कीर्तन करने के लिए, यहाँ तो 1-2 कीर्तन करते हैं तभी गुरु जी हाथ खड़ा कर देते। मैंने सोचा तुम थक लो, नहीं समझे क्या है? कीर्तन करके, जो गुरु कीर्तन करके थकते हैं तो क्या उन्हें कभी जीवन में थकना नहीं पड़ता। थकते कौन है? जिन पे ओपरी पराइयां काम करती हैं, भूत प्रेत जिनको दिखते हैं, और काल देवता जिनको टक्कर मारता है, ग्रह जिसे के आगे खड़े हो जाते हैं, नहीं समझे क्या है? तो गुरु कीर्तन में थकना, गुरु सेवा में थकना, गुरु पाठ करते हुए थकना, तो क्या बस मंगलों का आशीर्वाद पाना होता है, नहीं समझे क्या है? हाँ, अरे हो गया, क्या बातें करूं? हर बारी तो बातें करते रहते हो। फिर भी जो मेरी तरह टावल ले रहे हैं उनसे बात कर लूं पहले। हैं जो मेरी तरह टावल ले रहे हैं गले में, आ जाओ भाई। हाँ आ जाओ आ जाओ,
लाइन में बातें कर लेते हैं टबल वाला। गाता खुशी मनाता, हंसता गाता खुशी मनाता, ये संसार दिया है, ये तो प्रेम है तेरा हो, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा हो, ये तो प्रेम है तेरा। खाली हाथ ना आए जिस ओर भी हाथ बढ़ाओ, जितना भी मुश्किल लागे उतना ही सहज पा जाओ। खाली हाथ ना आए जिस ओर भी हाथ बढ़ाओ, जितना भी मुश्किल लागे उतना ही सहज पा जाओ। काम कोई जो कर न सका वो, काम कोई जो कर न सका वो तूने तुरंत किया है, ये तो प्रेम है तेरा हो, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा हो, ये तो प्रेम। इस लायक में नहीं थी दाता, इतना तूने दिया है, ये तो प्रेम है तेरा हो, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा हो, ये तो सर पे छत भी नहीं थी, सुंदर एक घर दिलवाया, पैदल ही चलती थी गाड़ी में मुझे बिठाया। सर पे छत भी नहीं थी, सुंदर एक घर दिलवाया, पैदल ही चलती थी गाड़ी में मुझे बिठाया। रोम रोम मेरा यही पुकारे, रोम रोम मेरा यही पुकार, तेरा शुक्रिया है, ये तो प्रेम है तेरा हो, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा हो, ये तो प्रेम है तेरा। तुमसे ही महकी है मेरे आंगन की फुलवारी, सोना सा आंगन था वहाँ बच्चों की किलकारी। तुमसे ही महकी है मेरे आंगन की फुलवारी, सोना सा आंगन था वहाँ बच्चों की किलकारी। जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं है, वो उपहार दिया है, ये तो प्रेम है तेरा ओ, ये तो प्रेम है तेरा, तो प्रेम है तेरा ओ। दुनिया की नजरों से हम सबकी रक्षा करना, तूने सिखाया हंसना अब रोने को ना कहना। दुनिया की नजरों से हम सबकी रक्षा करना, तूने सिखाया हंसना अब रोने को ना कहना। बेटी मर कर भी भूले ना, बेटी मर कर भी भूले ना, ये प्रण आज लिया है, ये तो प्रेम है तेरा हो, ये तो प्रेम है, ये तो प्रेम है तेरा हो, ये तो प्रेम है तेरा। इस लायक मैं नहीं थी दाता, इस लायक मैं नहीं थी दाता, इतना तूने दिया है, ये तो प्रेम है तेरा हो, तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा हो, ये तो प्रेम है तेरा। हंसता गाता खुशी मनाता, हंसता गाता खुशी मनाता,
दिया है, ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा, हो ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा, हो ये तो प्रेम है तेरा। जय गुरुदेव जय। मांगो नाही वोट सतगुरु जी, ना धन दौलत में मांगो नाही वोट सतगुरु जी, बस थारे नाम की चाहिए मने सपोर्ट सतगुरु जी, बस थारे नाम की चाहिए मने सपोर्ट सतगुरु जी। अपने दिल की बात बताऊं सुन लो सतगुरु सारी, अपने दिल की बात बताऊं सुन लो सतगुरु सारी, अपनी बेटी ने खुश राखण की तेरी जिम्मेदारी, अपनी बेटी ने खुश राखण की तेरी जिम्मेदारी, साच बताओ बहुत सही मन चोट सतगुरु जी, साच बताओ बहुत सही मन चोट सतगुरु जी, बस थार नाम की चाहिए मन सपोर्ट सतगुरु जी, बस थारे नाम की चाहिए मन सपोर्ट सतगुरु जी, बस थारे नाम की चाहिए मन सपोर्ट सतगुरु जी। कोठी बंगले माल खजाना ना किस काम का, कोठी बंगले माल खजाना ना किस काम का, मने सहारा चाहिए सतगुरु तेरे नाम का, मने सहारा चाहिए सतगुरु तेरे नाम, मेरी बात ने कर लो नाइब नोट सतगुरु जी, मेरी बात ने कर लो नाइब नोट सतगुरु जी, बस थारे नाम की चाहिए मने सपोर्ट सतगुरु जी, बस थारे नाम की चाहिए मने सपोर्ट सतगुरु जी। तेरी दया ते तेरा मेरा कितना मेल पुराना, तेरी दया ते तेरा मेरा कितना मेल पुराना, मैं तेरे दर तू मेरे घर लग गया रे आना जाना, मैं तेरे दर तू मेरे घर लग गया रे आना जाना, तेरे हाथ मेरी जिंदगी का रिमोट सतगुरु जी, तेरे हाथ मेरी जिंदगी का रिमोट सतगुरु जी, बस थारे नाम की चाहिए मने सपोर्ट सतगुरु जी, बस थारे नाम की चाहिए मने सपोर्ट सतगुरु जी, बस थारे नाम की चाहिए मने सपोर्ट सतगुरु जी, सपोर्ट सतगुरु जी, सपोर्ट सतगुरु जी। जय गुरुदेव।